नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे सत्र में संग्राम की। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। विधानसभा का इस बार का सत्र पेपरलेस रहेगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा के डेटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 महीने 12 दिन मेहनत करके नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले किया जाएगा। ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैब पर टैप करके ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करके विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी हैं। तो हम बात कर रहे हैं सत्र में संग्राम की। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। दोपहर 11 बजे से सदन में सभी डिवाइस इंस्टॉल सत्र हाईटेक विधि से शुरू होंगे। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा ने बताया कि विधानसभा गत वर्ष 25 फरवरी से शुरू हुए ये प्रयास 17 महीने 12 दिन बाद पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैब पर टैप करके ई विधानसभा का श्री गणेश करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भी भेजा है। आपको बता दें, मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 3 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा और इस बार का जो सत्र है वो इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार ई विधानसभा की शुरुआत होने वाली है। हरियाणा का पहला ई विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है आज से। और हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत जी, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार का सत्र इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ई विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए जी, या टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए कहें और समय का सदुपयोग, तीनों चीजों के लिए ये सत्र जाना जाएगा। ये सत्र इस बार 6 घंटे का होगा जी, ई होगा और टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट विधि जो है उसका उपयोग करके और जो पर्यावरण के बारे में बहुत बड़ी जरूरत है, पेड़ों के कटान को बचाने के लिए कागज की जो है कम से कम उपयोगिता इसमें हो, ना के बराबर हो, ऐसा प्रयास इस बार की विधानसभा सत्र के लिए ये प्रारंभिक तौर पर शुरू हुआ है। निश्चित रूप से तीनों चीजों के लिए सभी विधायक सदस्यों को, मंत्रियों को और हरियाणा की जनता को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके माध्यम से मिलने वाली है जी। तो ये आगे बढ़ने का एक संकेत है और निश्चित रूप से जो समय की अवधि बढ़ी है जी, उससे जन समस्याओं का उल्लेख करने वालों को समय मिलेगा जी, और उसका समाधान का एक प्रयास अपनी ओर से किया जाएगा। तो इन सब विषयों को लेकर मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बेहतरीन सत्र जो है इस बार होने वाला है।
ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन सत्र होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने भी घेरने का यहाँ पर पूरा प्रयास कर लिया है, 120 सवालों का चयन किया गया है प्रश्नकाल को लेकर के, तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? अच्छा है, जितने प्रश्न आएंगे वो जन समस्याओं को लेकर होंगे और उन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार हमेशा अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म्स रखती है। सीएम विंडो है, ग्रीवेंसेस है और मुख्यमंत्री के आवास पर है और फिर विधानसभा तो एक है ही, सब समस्याओं का समाधान करने का एक अच्छा अवसर है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तमाम लोग अपने अपने हलकों का विषय रखेंगे और समय के कारण से अधिकतम लोगों को इसमें समय मिलेगा। उसके कारण से जन समस्याओं का समाधान होने की आशा और ज्यादा बढ़ेगी इस बार। यानी सारे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है। बिल्कुल, वो तो मैं एक अलग विषय है जी। आगे, ये तो आपने कामकाज के बारे में था। जी जी। अब यदि समस्याओं के समाधान और पक्ष और विपक्ष की बात आएगी जी। तो सत्ता पक्ष हमेशा जी। जन समस्याओं को सुलझाने में और जो उचित एक राजनीतिक पृष्ठभूमि और एक राजनीतिक वजूद तलाशने के लिए जो विपक्ष के द्वारा जो एजेंडे उठाए जाएंगे उनका बिल्कुल सटीक उत्तर और समाधान की ओर बढ़ते कदम दिखाई देंगे आपको। जी सत्यव्रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और विपक्ष भी यहां पर घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कई मुद्दों को यहां पर उठाया जाएगा। विधायकों को जान से मारने की धमकी और रंगदारी की मांगने के मुद्दों को यहां पर उठाया जाएगा। सत्र के हंगामेदार होने के यहां पर पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जल भराव, टूटी सड़कें मुख्य मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं। अवैध कॉलोनी रजिस्ट्री के मामले पर भी सवाल किए जाएंगे। तो हर दिन 20 तारांकित सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के लिए 120 सवालों का चयन किया गया है। तो आपको बता दें, विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 3 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा। प्रश्नकाल की अगर हम बात करते हैं तो 120 सवालों का चयन किया गया है। हर दिन 20 तारांकित सवाल पूछे जाएंगे। 20 तारांकित सवालों के जवाब सरकार देगी। जल भराव, टूटी सड़कें मुख्य मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं। तो विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सवाल पूछने का, मुद्दे को उठाने का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है, इसकी भी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरती आ रही है पहले से ही, और अब कहीं ना कहीं मानसून सत्र में भी इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अवैध कॉलोनी रजिस्ट्री के मामले पर सवाल होंगे, अवैध खनन को लेकर के भी यहां पर सवाल किए जा सकते हैं। तो हंगामेदार रहने वाला है इस बार का मानसून सत्र में कि आज से शुरुआत होने वाली है। 3 दिनों तक मानसून सत्र चलने वाला है। हरियाणा का पहला ई विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ई विधानसभा की आज से शुरुआत होने वाली है। आपको बताते चले 17 महीने 12 दिन का प्रयास है, जिसके बाद आज से ई विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है। पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला है इस बार का मानसून सत्र। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलने वाला है। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली है। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है, यानी कि सबकी नजर जिस पर है, वो है ई विधानसभा का इस बार का जो सत्र है वो पेपरलेस होने वाला है। और हमारे साथ हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करती हूँ। मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस बार सबकी नजर है वो है ई विधानसभा पर। पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला है इस बार का मानसून सत्र। 3 दिनों तक चलेगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए जी, बिल्कुल इस बार मानसून सत्र जो है वो पेपरलेस होने वाला है और लाखों रुपए की बजट जो है इस
बार हरियाणा सरकार करने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो श्रेय है ये ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि बीते कई महीनों से इस पर एक तरह से पूरी टीम उनकी काम कर रही थी, और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो सिद्ध होने वाला है। और आने वाले समय में ये बहुत हरियाणा का नाम जो है कई राज्यों में और या यूं कहें कि देश में भी सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बचत जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की पेपरलेस बजट के कारण होने वाली है, और जिसका श्रेय जैसे कि मैंने बताया। और इस मानसून सत्र में और भी कई जो बातें आज गौर की जानी है, जैसा कि इस बार कांग्रेस का जो रुख है, विपक्ष का जो रुख है, वो काफी कड़ा होने वाला। आज भी ट्वीट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये दर्शाया है कि आज किन किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने वाले हैं। और बात की करें ई विधानसभा की, तो एक बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा आज हरियाणा को एक तरह से हरियाणा विधानसभा में बहुत बड़ा कदम जो है मौजूदा सरकार रखने वाली है। बिल्कुल स्वर्णजीत, देखिए 17 महीने 12 दिन के प्रयास के बाद, इतनी मेहनत के बाद आज ई विधानसभा की शुरुआत होने वाली है और आज ही श्री गणेश करने वाले थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका, तो क्या उद्घाटन कर दिया गया है उनकी तरफ से? जी, उद्घाटन अभी कुछ ही समय पहले उद्घाटन हुआ है, और जिसका मनोहर लाल खट्टर के साथ, मनोहर लाल मुख्यमंत्री के साथ ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और कई कैबिनेट मंत्री हरियाणा के वहां पर मौजूद रहे। और अब दोपहर 2 बजे आज मानसून सत्र शुरू होना है। और देखिए आज सभी विधानसभा के विधायकों, जितने भी विधायक हैं, उनके पास आज टैब एक तरह से दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर की आवश्यकता पड़ती थी जब विधानसभा का सत्र किया जाता था। और इस बार जो है चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, आज लैपटॉप के माध्यम से और टैब के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। और आने वाले समय में जो ये 3 दिन का सत्र है, और जो भी इस बार जितनी भी हरियाणा के लिए जो स्कीम्स आज नई लॉन्च होनी है, वो सभी आज ई पोर्टल के जरिए ही आज लॉन्च की जाएंगी। बिल्कुल स्वर्णजीत, अब हम बात कर लेते हैं मानसून सत्र को लेकर के, तो क्या लगता है इस बार का जो मानसून सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है या नहीं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस बार मानसून सत्र जो है बहुत हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया और उन्होंने कह दिया था कि हम बेरोजगारी को लेकर और अग्निपथ, जो भारतीय जनता पार्टी अग्निपथ स्कीम लेकर आई है उसे लेकर के, और बढ़ती महंगाई को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में और खासतौर पर हरियाणा राज्य में सड़कों पर उतरी थी, उसी प्रकार से इस बार विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट को घेरने का पूरा मन है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ट्वीट पर भी कहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विभू रावल जी जुड़ गए हैं। विभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। स्वर्णजीत, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम विभू रावल जी के पास चलते हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया, उन्होंने यहाँ तक की लिस्ट भी जारी की है किन किन मुद्दों पर, जिस प्रकार से मैंने बताया। और एक बात है जिसकी ये गौर करने वाली बात है कि विपक्ष जिस प्रकार से, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई हो या उनसे पूछताछ के मामले को लेकर के कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो, या चाहे बेरोजगारी, अग्निपथ और बढ़ती महंगाई को लेकर हो, उसी प्रकार से आज विधानसभा सत्र में भी ये सब देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विभू रावल जी, मैं आपके पास आऊंगी। मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, आज से ई विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है घेरने के लिए? देखिए, विपक्ष अपने पुराने टेम्पलेट्स को लेकर तैयार है, और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश में किस प्रकार से नित्य नई जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों को किस प्रकार से गति दी जाए, इसके लिए निरंतर काम करती है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी, उसमें बहुत सारे ऐसे विधेयक लिस्ट किए गए थे जिनको इस विधानसभा सत्र में पास करवाया जाएगा, और जो भी अड़चने अब तक अलग अलग प्रकार से विकास कार्यों में लगती रही है उन अड़चनों को भी हटाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बहुत आवश्यक इस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे जिसमें हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होने वाला है। विकास के कुछ इस प्रकार के कार्य जो है रहने वाले हैं, हमारे सामने आ ही जाएंगे वो, क्योंकि वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल ने
कमेटी ने वो लिस्ट भी किए हैं और उनको पास भी किया है। तो निश्चित तौर पर अच्छी बात रहेगी। विपक्ष से तो ये उम्मीद करेंगे कि वो एक सकारात्मक विपक्ष का रूप करते हुए एक लेजिस्लेटर का रूप लें और वहां पर सार्थक चर्चा करें विधानसभा में। किस प्रकार से बातचीत रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए। जिन विषयों की वो बात कर रहे हैं इन विषयों को लेकर जनता के बीच में वो गए थे, लेकिन जनता ने उनके विषयों को स्वीकार नहीं किया, उनके विषयों में सत्यता नहीं पाई और उनको चुनाव में हरा दिया। अब जब जनता उनके इन विषयों को स्वीकार नहीं कर रही तो उन्हें भी हट छोड़कर अपने नए विषय ढूंढने चाहिए। हरियाणा की प्रगति में भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हरियाणा की जनता बहुत सजग है, देख रही है कि उनके हितों के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है और उनके हितों के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका में रहेगा इस पूरे सत्र के दौरान और विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो है उनको पारित करवा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए विभू जी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को तो पहले भी विपक्ष उठाता आ रहा है, कई बार इसको लेकर के प्रदर्शन किए गए हैं, इन मुद्दों को उठाया गया, लेकिन इस बार अवैध कॉलोनी रजिस्ट्री के मामले में जल भराव, टूटी सड़कें, ये मुख्य मुद्दे होने वाले हैं। तो मुद्दे विपक्ष के पास कई सारे हैं। देखिए, विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं ये मुद्दे कोई नए नहीं हैं। इन मुद्दों को लेकर वो आए जाए अपनी अंदरूनी जो उठापटक है, जो उनकी कला है विपक्ष के बीच की जो फाड़ है, उससे ध्यान हटकाने के लिए और उनके भ्रष्टाचार के जो मामले चल रहे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए वो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आता है, लेकिन जनता इन मुद्दों को स्वीकार नहीं करती। महत्वपूर्ण तो ये है जनता जो बिल्कुल। विभू जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीना करमवीर जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। टीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। विभू जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम टीना जी के पास जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि ये मुद्दे केवल और केवल जो है जनता का ध्यान कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हटाने के लिए कांग्रेस लेकर आती है। इन मुद्दों में सच्चाई कुछ नहीं है। तथ्यात्मक तौर पर भी उनके ऊपर बहस हो चुकी है। आज भी मैं टीना जी से बहस करने को तैयार हूं यहाँ पर और बताने को तैयार हूं कि भारत जो है दुनिया के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आर्थिक स्तर पर किए काम की बात हो, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक सर्वे जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं। जिस प्रकार से टूटी सड़कों की बात है, ये सड़कों का टूटना और बनना है, उसका आंकड़ा दे सकता हूं मैं कि हमने कितने समय अपने 7.5 सालों में कितनी नई सड़कें बनाई, कितनी पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार किया और इन्होंने कितने 10 साल में बनाई, उसका दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, मैं अपनी बात रखूंगा, टीना जी अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जनता जो लोकतंत्र में जनार्दन की भूमिका में है, जो ईश्वर की भूमिका में है, वो क्या मानती है। और जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सच्चाई है और कांग्रेस जो है झूठ का दामन थामकर जनता के मुद्दों को हटाना चाह रही है। ये तो बात थी आपकी तैयारियों की। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता टीना जी से। टीना जी, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करने वाला है, कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से? देखिए, जो अभी रावल जी कह रहे थे सड़कों की हालत, तो मैं बाउल विधानसभा की बात करती हूँ। सबसे पहले तो आप वहाँ जाइए या आप अपना कैमरामैन भेजिए, वहाँ सड़कों की हालत देखिए। मैं बहुत पहले भी एक बार चैनल पे कह चुकी हूँ कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से सड़कों से, जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई सड़कें थी, उन्होंने कच्चे पे उतार दिया है। किस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, कानून व्यवस्था किस तरीके से लचर है। आप देखिए, विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही थी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। विधु जी बैठे होंगे यहाँ पे, सुन रहे होंगे कि किस तरीके से धमकियां मिलती हैं और लोग जो है अर्थव्यवस्था, महंगाई देखिए। अब ये नया स्टार्ट किया इन्होंने, तिरंगा हर घर तिरंगा। आप हर घर रोजगार दे दीजिए ना, तिरंगा हम अपनी मर्जी से लगा लेंगे। ये हमारे अंदर देशभक्ति जगाएंगे, ये राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर जगाएंगे। हम लोग या देश की जनता जो है वो खुद राष्ट्रभक्त है, उनको भाजपा के द्वारा बताए जाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब समझदार है। और इस बार जो है जनता अपने विवेक से फैसले लेगी। 2024 में इनको देखो कैसे मुंह की खानी पड़ेगी। और मानसून सत्र में बार बार ये मुद्दे उठेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है और कानून व्यवस्था, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए कि क्या हालात हैं प्रदेश के। और बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप जनता को बरगला नहीं सकते और गुमराह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी टीना जी। विभू जी, आपने सुना टीना जी ने साफ तौर पर कहा कि क्या कुछ स्थिति है वो आज उठाई जाएगी सत्र का में जो
आज होने वाला है, यानी कि हंगामेदार रहने वाले हैं। विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है मुद्दों को उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। क्या कहेंगे? मैं टीना जी की बहुत सारी बातों में सहमति जताता हूं। बस उन्होंने शब्दों का जो है जिनके जो कांग्रेस के लिए कहने चाहिए तो भाजपा के लिए कह दिए। बाकी उनकी बात 100% सही है। कांग्रेस जनता से जुड़ी हुई नहीं है। जिन सड़कों की वो बात कर रहे हैं बता भी दें कि कितने साल से वो सड़कें खराब हैं या कितने साल पहले से खराब थी, किसने बनाई थी वो सड़कें, उसका जिक्र भी कर दें। मेरे पास पूरा आंकड़ा पड़ा है, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? टीना जी आप बहुत गरिमापूर्ण चर्चा करते हैं। आप मैं नहीं बोल रहा था ना, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। बहुत अच्छी चर्चा करती है, आमतौर पर अच्छी चर्चा करती है। आज बोखलाइए मत, बात सुनिए। चलिए, तो उन्होंने हर घर तिरंगा को भी लपेट लिया। ये जो विपक्ष का आचरण है ना, कि भाजपा विरोध में कब वो राष्ट्र विरोध की भी बात कर जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता चलता। इनके लिए स्वाभाविक हो गया ये। और जहां तक उन्होंने कहा, एक मिनट बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आप अपने समझ में क्या बोलेंगे? सृष्टि जी रोकिए इन्हें एक बार, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। सुन लेते हैं टीना जी, सृष्टि जी एक बार रोकिए इन्हें। सृष्टि जी मैं आपको समय दूंगी, सुन लेते हैं। विभू जी का जवाब सुन लेते हैं। देखिए, ये बौखलाहट है। देखिए, मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोल रही है। जब ये बोल रही थी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। बौखलाहट है। इससे बड़ा क्या उदाहरण दूंगा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, टूटा हुआ है। हर घर तिरंगे की बात कर रही थी, कह रही थी कि तिरंगा, ये फिर बोल रही है। देखिए बीच में फिर बोल रही है। इससे ना इससे क्या होता है, जब कोई तर्क, जब किसी के पास तर्क नहीं होता ना, तो दूसरे को तर्क देने से रोक लेता है। ये असल में ये बौखलाहट। चलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। जनता तो सुनी रही है ना, दर्शक तो सुनी रहे हैं आपकी। हर घर तिरंगे की जहां तक बात है, तो इन्होंने कहा कि तिरंगा खुद लगा लेंगे। देखिए, अंग्रेजों के समय क्या हुआ करता था कि जो तिरंगा लगाया करता था उसको जेल में डाला करते थे। मैं अपने गांव का बता दूंगा। एक मिनट सुनिए प्लीज, बीच में आप सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? टीना जी अपनी बोली जा रही है। छोटी सी बात, बीच में छोटी समय में आपको विश्वास नहीं है क्या सृष्टि जी पर कि आपको समय मिलेगा? आप क्यों बार बार बोल रही हैं? मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है। आप महिला है, छोटी बहन है। विभू जी आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी, समय की कमी है। फिर हम टीना जी से भी जवाब ले लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, 1942 के आंदोलन में मेरे गांव से चौधरी बख्तावर सिंह जी को जेल में डाला गया था 6 महीने 12 दिन के लिए। क्यों? उन्होंने अपनी छत पर तिरंगा लगाया था। फिर देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद होने के बाद 1950 में कांग्रेस की सरकार ने कितना घटिया कानून लगा कर आए, लेकिन नेहरू जी उन्होंने कहा कि कुछ खास लोग ही तिरंगा लगा सकते हैं, कुछ खास स्थान पर ही तिरंगा लग सकता है, कुछ खास दिनों पर ही तिरंगा लग सकता है। ये तो देश ने जो है एक लड़ाई लड़ी तिरंगा लगाने के लिए। आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के। उसमें अगर हम तिरंगा के लिए हर घर में आह्वान कर रहे हैं, तो टीना जी को तो हमसे भी आगे बढ़कर करना चाहिए आह्वान। टीना जी को कहना चाहिए कि मेरी छत पर तो 2 तिरंगे लगेंगे, लेकिन ये उसका भी विरोध कर रहे हैं, उस पर भी तंज कस रहे हैं। क्यों? आचरण में केवल राजनीति है। इन्हें तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना। देश की स्वतंत्रता के नाम पर इन्होंने सत्ता प्राप्त की, देश का विभाजन करके। केवल और केवल इनका सत्ता प्राप्ति से मतलब है। अपने राजनीतिक रोटियां सेक लो। इनको इतने पावन पवित्र अभियान के साथ जुड़ना चाहिए था। ठीक है विभू जी, अब जवाब भी ले लेते हैं। टीना जी आप काफी जवाब देश की जनता देगी। बिल्कुल विभू जी समय की कमी है हमारे पास। टीना जी आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहती थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप जी, मैं ये इनसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने साल तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया। विभू जी सुन लेते हैं, विभू जी सुन लेते हैं। विकास का बताएं ना एक बार बताएंगी कि आज तिरंगा अभियान का भी मजाक उड़ा रही है, कल जनधन योजना का मजाक उड़ा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, जनता से जुड़े किस प्रकार कर सकते हैं? विभू जी जवाब सुन लेने दीजिए। विभू जी मैंने आपको मौका दिया था, सुन लेने दीजिए। टीना जी बात पूरी करिए। टोक रही थी ना, ये बीच में टोक रही थी। अगर ये इसी तरीके से बोलते रहेंगे तो फिर समय वेस्ट कर रहे हैं। विभू जी मैंने आपको मौका दिया था। आपको दिया था, टीना जी नहीं, अब आप मुझे बताइए कि आरएसएस के किस व्यक्ति ने डीपी बदली? आप मोहन भागवत जी से लेके कितने भी लोग हैं, उन्होंने कहाँ डीपी बदली? लेकिन आप जनता से तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि डीपी बदले। अरे भैया नौकरी दे दीजिए आप ना, डीपी बदलने की जरूरत क्या है? आपने कोविड में भी यही किया था कि भैया डीपी लगाओ या ताली बजाओ। इससे होगा क्या? देश का विकास हो सकता है? देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने ठीक है टीना जी, विभू जी समय की हमारे पास कमी है। टीना जी, विभू जी समय की हमारे पास कमी है। हम उम्मीद करते हैं कि मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए जाएंगे, सवाल किए जाएंगे और
यहाँ पर जवाब भी विपक्ष को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विभू जी, टीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। स्वर्णजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सत्र में संग्राम की, 3 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा और इस बार पहला ई विधानसभा मानसून सत्र होने वाला है जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, कई सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम सत्र के संग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।